अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.2 से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है। 3.1 एक्सरसाइज जो थी वो डिफरेंट थी इनसे। 3.1 अलग टाइप की है और बाकी सारी एक्सरसाइजेज अलग टाइप की है। 3.2 से प्रॉपर इंटीग्रेशन स्टार्ट हो रही है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन होज डेरिवेटिव इज गिवन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। वो फंक्शन फाइंड करने का अमल जिसका डेरिवेटिव हमें दिया गया हो, उस प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं। चैप्टर 2 में डिफ्रेंसिएशन करते होते थे, एक फंक्शन गिवन होता था, उसको डेरिवेटिव करते थे, एक आंसर आता था। अब वो आंसर हमें गिवन होगा और ओरिजिनल फंक्शन हम फाइंड किया करेंगे। तो इसलिए इंटीग्रेशन को कुछ हद तक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन भी कहा जाता है। नोटेशन है इंटीग्रेशन किसी फंक्शन एफ एफ एक्स की नोटेशन, किसी फंक्शन एफ एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है उसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये इस तरह का सिंबल डालना है, ये वाला, ये जो सिंबल है कैपिटल एस को लिख के ना, कैपिटल एस को लिख के दोनों साइड्स से खींच दें, ये सिंबल बन जाता है। और बीच में वो फंक्शन लिखा जाता है जिसकी इंटीग्रेशन करनी होती है और एंड में डी एक्स लिखा होता है। ये वाला जो सिंबल है ये कहलाता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला सिंबल क्या कहलाता है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन, या इसे इंटीग्रल इंटीग्रल भी बोलते हैं। और ये जो एफ एफ एक्स है ये फंक्शन है जिसकी जिसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं। इंटीग्रेंट इंटीग्रल के अंदर आने वाला, इंटीग्रल के अंदर रहने वाला इंटीग्रेंट। और ये एंड में डी एक्स मालूम है, ये डिफरेंशियल होता है, ये हम 3.1 में कर चुके हैं, डिफरेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये नोटेशन होगी इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन की। जब भी हम किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और उसका एक आंसर आता है ना, उस आंसर में कैपिटल सी ऐड किया जाता है। हर इंटीग्रेशन के आंसर में, हर क्वेश्चन की, हर इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन के आंसर में कैपिटल सी ऐड किया जाता है और इस कैपिटल सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो कैपिटल सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। मोस्ट फार्मूला जो यूज़ होने वाला है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन। अब याद रहे कि एक डेरिवेटिव में भी एक्स पावर एन के डेरिवेटिव का फार्मूला बार बार यूज़ होता था, तो वो था पावर रूल, उसे वहाँ पे बोलते थे। यहाँ पे इसको पावर रूल बोलते तो नहीं है, लेकिन रफली स्पीकिंग इसको हम इंटीग्रेशन का पावर रूल कह सकते हैं अपनी आसानी के लिए, कि एक्स पर एक पावर एन आ जाए और साथ में इंटीग्रेशन हो। जहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा उसके साथ ये डी एक्स ज़रूर होगा। डी एक्स अगर ना डालें, डी एक्स अगर ना डालें तो इस इंटीग्रल के साइन का कुछ मतलब नहीं है। तो एक स्टेप में जितने जितने इंटीग्रेशन के साइन होंगे उतने डी एक्स भी होने चाहिए। इंटीग्रेशन का साइन हमेशा डी एक्स के साथ होगा और इन बिटवीन वो फंक्शन होगा जिसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा कि वही एक्स की पावर एन में 1 ऐड करना है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता था, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता था, लेकिन यहाँ पे पावर में 1 ऐड करना है। और ये जो नई पावर बन जाएगी ना, न्यू पावर ये जो बन जाएगी n+1, इसी होल पावर से इसको डिवाइड भी करना है और प्लस एक सी लगाना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो यहाँ पर बताया हमने। तो इस फार्मूला को मैंने क्या बोला, डिफ्रेंसिएशन में जब इसी शेप का फार्मूला होता है उसका तो स्पेशल नेम है, स्पेसिफिक नेम है, उसे पावर रूल बोलते होते हैं। यहाँ पर इसको हम अपनी आसानी के लिए इंटीग्रेशन का पावर रूल कह सकते हैं, लेकिन इसका ऐसा नेम कोई नहीं है। अब ये है, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज भी होंगे, डिफ्रेंसिएशन के भी फार्मूलाज भी होंगे, इन्हें मिक्स नहीं करना, इन्हें अलग अलग याद रखना, और ये याद होंगे प्रैक्टिस करने से। तो अब हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन 1 में है जी, इवेल्युएट फॉलोइंग इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। ये इनडेफिनिट वर्ड का क्या मतलब है ये बताएंगे आपको 3.6 में। अभी सिर्फ इंटीग्रल को याद रखना है, ये मालूम है, अभी बताया, इस साइन को इंटीग्रल बोलते हैं। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इस ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन है, इसकी हमने करनी है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के भी काफ़ी सारे रूल्स उसी तरह डिफ्रेंसिएशन वाले हैं कि ये 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हैं और इंटीग्रेशन है, और इस ब्रैकेट के ऊपर होल पावर भी कोई नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाने वाली है। और उससे पहले ये जो इंटीग्रल गिवन है ना, ये जो वर्ड इंटीग्रल है, ये वर्ड इंटीग्रल अल्फ़ाबेट आई से शुरू होता है, इसलिए इंटीग्रल को कैपिटल आई का नेम दे दिया जाता है। गिवन इंटीग्रल को हमेशा कैपिटल आई का नेम दिया करेंगे। तो इस इंटीग्रल को सबसे पहले हमने आई के को लेट किया, इसको आई का नेम दिया। अब आगे इंटीग्रल के आगे 2 टर्म्स एज ए होल ऐड हो रही हैं, ब्रैकेट के ऊपर होल पावर कोई नहीं, होल पावर होती तो उससे पहले ओपन करते हो, है ही नहीं। ये 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, तो ये जो इंटीग्रल है दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा। ये जो इंटीग्रल है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग हो जाएगा। और फिर वही बात, जहाँ जहाँ इंटीग्रल जाएगा वहाँ वहाँ डी एक्स भी जाएगा। जब फर्स्ट टर्म के साथ इंटीग्रल अलग हो गया तो ये डी एक्स फर्स्ट टर्म के साथ भी अलग हो जाएगा।
जब इंटीग्रल सेकंड टर्म के साथ अलग हो गया तो डी एक्स भी सेकंड टर्म के साथ अलग हो जाएगा। जितने इंटीग्रल्स के साइंस होंगे उतने ही डी एक्स होने चाहिए, हर इंटीग्रल विद डी एक्स होता है। अब ये जो रूट्स हैं इनको हमने पावर्स में कन्वर्ट कर लिया, पावर है 1/2, ये डिनोमिनेटर में पावर है 1/2। उसके बाद ये जो सेकंड एक्स डिनोमिनेटर में गया हुआ इसको न्यूमिनेटर में ले आए, ऊपर ले आए, तो ऊपर लाने से इसकी पावर का साइन चेंज होगा ऑब्वियसली। अब एक इंटीग्रल जी और एक इंटीग्रल जी, अब इन दो के हम आंसर्स लिखने लगे हैं यूजिंग फार्मूला। बिल्कुल वही फार्मूला जो भी हम देख के आए हैं। एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन का क्या आंसर होता है? एक्स पावर एन की इंटीग्रेशन का आंसर होता है कि उसकी पावर एन में 1 ऐड करना है और इसी नई पावर से डिवाइड करना है, प्लस सी लगाना है। यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर एन है 1/2 लिखा, एक्स इसकी पावर एन में 1 ऐड किया और उनकी नई पावर क्या बनी 1/2 + 1, ये इसी पूरी से डिवाइड कर दिया। आगे ये वाला प्लस एज इट इज़, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर -1/2, फिर यही शेप बन रही है, यही फार्मूला यूज़ होगा। उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी नई पावर से डिवाइड करेंगे। इसी एक्स को दोबारा से लिखा है, इसकी पावर में 1 ऐड कर दिया और इसी नई पावर से डिवाइड भी कर दिया। जब सारे इंटीग्रल्स के साइंस ख़त्म हो जाए ना, तब हम अपने क्वेश्चन में एक ही बार सी ऐड किया करेंगे। हमने देखा है कि इधर भी फार्मूला यूज़ हुआ, इधर भी फार्मूला यूज़ हुआ है और फार्मूला में लिखा हुआ है कि प्लस सी लगाना है। हम हर टर्म में अलग अलग प्लस सी नहीं लगाएंगे। जब हमारे क्वेश्चन में सारे इंटीग्रल्स के साइंस ख़त्म हो जाएंगे ना, तब हम एक ही बार सी ऐड किया करेंगे। क्वेश्चंस में इस तरह से करेंगे। तो इस स्टेप में इंटीग्रल ये वाला साइन ख़त्म हो चुका है, तो ये इंटीग्रल एक्स पावर 1/2 और डी एक्स का ये आंसर है। अब इस आंसर में इंटीग्रल का साइन भी ख़त्म हो गया, डी एक्स भी ख़त्म हो गया। जब ये आंसर लिख लिया है ना ये वाला फार्मूला यूज़ करके, अब ये इंटीग्रल का साइन दोबारा नहीं डाल देना, ये डी एक्स दोबारा नहीं डाल देना। वो इंटीग्रल का साइन और वो डी एक्स ख़त्म हो गए, यूज़ हो गए। इस कंप्लीट का यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आंसर है, बस इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आंसर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशंस खत्म हो चुकी हैं। सिंपल सिंप्लीफिकेशंस, पावर्स को ऐड कर दें, 1/2 + 1 करें तो 3/2 होता है, 1/2 + 1 करें 3/2, इस तरह से -1/2 + 1 + 1/2 होता है और ये भी +1/2 होता है। डबल फ्रैक्शंस हो गई हैं, नीचे की फ्रैक्शंस को सिंगल करें, 3/2 नीचे की फ्रैक्शन उलट के इधर आ जाएगी 2/3, 1/2 उलट के इधर आ जाएगी, 1/2 उलट के इधर आएगी तो 1/2 तो नहीं बनेगा ना, ये 2/1 बनेगा, 2/1 बनेगा, यानी कि ओनली 2 बन जाएगा। 2x पावर 1/2 + c इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 2। तो इस तरह के इंटीग्रेशन के कोर्सेज है, फार्मूलाज यूज़ होते हैं। डिफ्रेंशिएशन के फार्मूलाज अपनी जगह पे मौजूद है, वो याद रखने हैं। ये अब नए इंटीग्रेशन के फार्मूलाज आ रहे हैं और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के फार्मूलाज को मिक्स नहीं करना। पार्ट 3 इंक्लूडेड है नेक्स्ट स्मार्ट सिलेबस में। अगेन एक फंक्शन गिवन है i = अच्छा, बजाय इसके कि जिस तरह पार्ट 1 में हमने किया है, इंटीग्रल गिवन है, सोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप करेंगे उसे =i लेट करें। अब आने वाले हर क्वेश्चन में ही हम =i लेट कर लेंगे एक स्टेप बचाने के लिए। तो इसको क्वेश्चन में ही =i नेम दे लिया हमने। तो अभी हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल के अंदर है क्या? इस इंटीग्रल के अंदर x और ये ब्रैकेट आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई। इस इंटीग्रल के अंदर x और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल कोई नहीं है। डिफरेंशिएशन में तो प्रोडक्ट रूल होता था ना, इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, कोई कोशेंट रूल नहीं है, इंटीग्रेशन लिमिटेड है। तो क्या हो सकता है, ब्रैकेट ओपन ही करनी पड़ेगी। ये ब्रैकेट ओपन कर दी है, x × √(x) हो जाएगा और x × 1 हो जाएगा। और अब मज़ीद ये कि ये 2 टर्म्स हो गई है ना, 2 टर्म्स पे एज ए होल इंटीग्रेशन है। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म 2 टर्म्स हो गए हैं, उसके ऊपर एज ए होल इंटीग्रेशन है। यहाँ पर ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है कि होल की इंटीग्रेशन है। ब्रैकेट नहीं होगी तो इंटीग्रल फर्स्ट टर्म के साथ लगा हुआ है, dx आखिरी टर्म के साथ लगा हुआ है, वो गलत हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लाजमी डालनी है। उसके बाद ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये रूट का क्या मतलब है, पावर 1/2 और इधर कितनी पावर है 1, 1 + 1/2 पावर में कितना हो जाएगा 3/2। अगेन ये 2 टर्म्स हैं, ब्रैकेट लाजमी यूज़ करें, इस होल की इंटीग्रेशन है। अब ये जो इंटीग्रेशन है विद दिस dx, इसको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग कर लेंगे। इस इंटीग्रल को फर्स्ट टर्म के साथ अलग किया तो जैसे ये अलग हुआ उधर से dx भी इसके साथ आ जाएगा, और इसी इंटीग्रल को सेकंड टर्म x के साथ अलग कर लिया और dx राइट, यहाँ कह सकते हैं ब्रैकेट ओपन कर ली। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्म बन रही है, x पावर n की इंटीग्रेशन। क्या होता है, पावर में 1 ऐड करना है, उसी से डिवाइड करना है। 3/2 पावर है, 3/2 में 1 ऐड किया और इसी न्यू पावर से n + 1 से डिवाइड करना होता है। इसी 3/2 + 1 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, यही फॉर्म बन रही है, n की जगह 1 है, पावर n में 1 ऐड करेंगे और इसी न्यू पावर 1 + 1 से डिवाइड करेंगे। और मैंने क्या बताया, हम अलग हर स्टेप में हम अलग अलग c ऐड नहीं करेंगे। हम क्वेश्चन में जब सारे इंटीग्रल्स के साइंस ख़त्म हो जाएंगे एक ही बार c ऐड करेंगे।
सिंप्लीफिकेशंस करें 3/2 + 1 5/2 हो जाता है, 3/2 + 1 5/2 हो जाता है, ये तो 2 ही हो जाता है। ये 5/2 को सिंगल फ्रैक्शन बनाए तो ऊपर आके 2/5 हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर।